हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में और हमारा टॉपिक है अर्थ। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले अर्थ के बारे में। पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार गोलाभ भूभाव है। पृथ्वी विषुवतीय क्षेत्रों से अधिक प्रसारित है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में थोड़ी चपटी है। तीसरा पॉइंट है हमारा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल लगता है, जिससे विषुवतीय क्षेत्र में प्रसार अधिक हो जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा, विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम लगता है। जो हमारे विषुवतीय क्षेत्र होते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम लगता है तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के ऊपर और नीचे वाले क्षेत्र। अतः समझ सकते हैं रॉकेट या सैटेलाइट का प्रक्षेपण विषुवतीय क्षेत्र से किया जाता है, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम लगता है। दूसरी, पृथ्वी की धुरी। वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूर्णन करती है और पृथ्वी की धुरी कहते हैं, उसे तो पृथ्वी की धुरी कहते हैं। पृथ्वी की धुरी लंबत से 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। इसका झुकाव को अच्छी झुकाव कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा, जो पृथ्वी का ऑर्बिटल का डायग्राम है। वह स्थायी मार्ग जिस पर चलते हुए पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, उसे पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। चारों ओर परिक्रमा पृथ्वी सूर्य की करती है। पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा के कारण पृथ्वी तथा सूर्य के बीच हमेशा समान दूरी नहीं रहती। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत 150 मिलियन किलोमीटर दूरी होती है। 150 मिलियन लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। एक खगोलीय इकाई का मान भी 150 मिलियन किलोमीटर होता है। खगोलीय इकाई को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। अपसौर, वह स्थिति जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है, उसे उपसौर कहते हैं। यह 3 जनवरी को होती है, जब पृथ्वी पर सामान्य से 7% अधिक और विकिरणें प्राप्त होती हैं। और अब उपसौर। अपसौर, वह स्थिति जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी होती है, उसे अपसौर कहते हैं। और वह स्थिति जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है, उसे उपसौर कहते हैं। सबसे कम दूरी को उपसौर कहते हैं और सबसे अधिक दूरी को अपसौर कहते हैं। अपसौर, इस दौरान पृथ्वी पर सामान्य से 7% कम और विकिरणें प्राप्त होती हैं। यह 4 जुलाई को होती है। जो अपसौर की घटना है जिसमें पृथ्वी और सूरज की सर्वाधिक दूरी होती है, वो 4 जुलाई को होती है। और जो उपसौर की घटना है जो 3 जनवरी को होती है, इसमें पृथ्वी और सूरज की दूरी सबसे कम होती है, जो 3 जनवरी को होती है। उपसौर तथा अपसौर दोनों स्थितियाँ उत्तरी गोलार्ध की मौसम परिस्थितियों के अनुकूल होती हैं। पृथ्वी की गतियाँ। मोशन ऑफ अर्थ। परिभ्रमण या घूर्णन, रोटेशन। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी के चारों ओर की जाने वाली गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी का एक परिक्रमण पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। और परिभ्रमण के प्रभाव। सूर्य का पूर्व से उदय होते तथा पश्चिम में अस्त होना, ये परिक्रमण का पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव है। दिन और रात का निर्माण होना। प्रदीप्त व का वृत्त दिन और रात वाले स्थानों को अलग अलग करता है। कोरिलियस बल का निर्माण, डायग्राम। परिक्रमण के कारण कोरिलियोसिस बल का निर्माण होता है। यह बल मुक्त रूप से गति कर रही वस्तुओं पर लगता है। कोरियोलिसिस बल का मान विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में 0 होता है तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में कोरियोलिसिस बल का मान सर्वाधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में यह वस्तुओं को दाईं ओर मोड़ता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में यह वस्तुओं को बाईं ओर मोड़ता है। कोरियोलिसिस बल के कारण चक्रवात का भी निर्माण होता है। प्रति चक्रवात का निर्माण भी कोरियोलिसिस बल के कारण होता है। परिक्रमण। पृथ्वी पश्चिम से पूर्वी की परिक्रमा करती है। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी को एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन लगते हैं तथा 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। परिक्रमण तथा अच्छी झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने के दिन तथा रात का निर्माण होता है। इस सबको हम इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। विषुव।
इस स्थिति के दौरान सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर स्थित होता है। अतः इस स्थिति के दौरान पृथ्वी पर सभी स्थानों पर 12 घंटे का दिन तथा 12 घंटे की रात होती है। विषुव की स्थिति वर्ष में 2 बार बनती है, वसंत विषुव और शरद विषुव। वसंत विषुव 21 मार्च, शरद विषुव 23 सितंबर से। अयनांत, इस स्थिति के दौरान सूर्य 23 डिग्री के ठीक ऊपर स्थित होता है। यह स्थिति वर्ष में 2 बार होती है। ग्रीष्म अनंत, यह 21 जून को होता है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। शीतयान, यह 22 दिसंबर को होता है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इसे शीतयान कहते हैं। पृथ्वी का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश तथा देशांतर पृथ्वी पर किसी भी स्थान की विशिष्ट स्थिति के निर्धारण में सहायक होते हैं। अक्षांश तथा देशांतर पृथ्वी पर एक रेखा तंत्र का निर्माण करते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का अक्षांश उसकी विषुवत रेखीय तल से कोणीय दूरी दर्शाता है। पृथ्वी पर कुल 181 मानक अक्षांश दर्शाए जाते हैं। अक्षांशीय रेखाएं 179 होती हैं क्योंकि ध्रुवों पर केवल बिंदु मात्र होता है। अक्षांशीय रेखा एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई कम होती है। 0 डिग्री से 30 डिग्री बराबर निम्न अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री तक मध्य अक्षांश रेखाएं बोलते हैं और 60 डिग्री से 90 डिग्री तक उच्च अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। देशांतर के बारे में, पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का देशांतर उस स्थान का प्रधान मध्याह्न रेखीय तल से कोणीय दूरी दर्शाता है। पृथ्वी पर कुल 361 मानक देशांतर मापे जाते हैं। देशांतरी रेखाएं 360 होती हैं क्योंकि 180 डिग्री तथा 180 डिग्री वेस्ट की रेखा एक होती है। देशांतर रेखा अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर कम होती है। देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत क्षेत्रों में होता है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर का उपयोग स्थानीय समय गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक अगली वीडियो में।